हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। अभी टाइम हुआ है रात के 10:05 हो गए हैं और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये पूछा जाता है आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड में, 12th में एंड सी टेट और यूपी टेट, इन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आज का जो पैसेज है वो हमारा है, अगर नंबर की बात करें हम तो इंटरमीडिएट में इसको पूछा जाता है 15 नंबर के लिए, 15 मार्क्स के लिए आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इसको हम बोलते हैं अनसीन पैसेज, यानी कि अनसीन जो हमारी बुक से नहीं होता है, बुक से अलग से होता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे इस टॉपिक को हम हल कर सकते हैं और कैसे अपने 15 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। तो ये एक पैसेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखिए, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी कि सुबह जल्दी जगना जो है हमारा स्वास्थ्य के में खुशियां लेके आता है। द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। द मैन, व्यक्ति, हु राइजेज लेट, यानी कि जो देरी से जगते हैं, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, वो दिन के दौरान थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं। एनीवन हु लाइज इन द बेड लेट इज कंपेल्ड टू वर्क टिल अ लेट आवर इन द इवनिंग। अब एनीवन हु लाइज इन द बेड लेट, अब कोई भी व्यक्ति जो देर तक बिस्तर में पड़ा रहता है, इज कंपेल्ड टू वर्क टिल ए लेट आवर इन द इवनिंग, उसको मजबूर होना पड़ता है शाम के देर आवर्स तक काम करने के लिए। He has to go without the evening exercise, और उसको शाम को बिना एक्सरसाइज के रहना पड़ता है, which is so necessary for the health, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। In spite of all his efforts, his work will not produce as good result as that of an early riser। अब इसका प्रभाव क्या होता है कि जो उसका काम होता है, उसका जो काम होता है वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है जितना कि एक जल्दी जगने वाले का देता है। द रीजन्स फॉर दिस इज दैट द क्वाइट आवर ऑफ द मिडनाइट इज नॉट एज आर रिफ्रेशिंग एज द आवर ऑफ मॉर्निंग। मतलब इसके पीछे का कारण ये होता है कि जो मिडनाइट यानी अर्धरात्रि के जो कुछ समय होता है वो इतना रिफ्रेशिंग नहीं होता जितना कि सुबह का समय होता है। Several great thinkers say that they can write only when they burn the midnight oil। अब अनेक, सेवरल मीन्स होता है अनेक, जो महान विचारक हैं वो कहते हैं कि दे कैन राइट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, वे केवल तभी लिख सकते हैं जब उन्होंने रात में मेहनत की हो। यस इट इज ट्रू टू से दैट फ्यू मैन हैव अ ग्रेट, यस इट इज ट्रू, हाँ ये सही है, टू से कहने के लिए, दैट फ्यू मैन, कुछ आदमी कहते हैं, फ्यू मैन हैव अ ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, कि कुछ लोगों का जो दिमाग होता है वो रात्रि, अर्धरात्रि के समय में तरोताजा होता है। When the body needs rest and sleep, जब हमारी जो बॉडी है उसको जरूरत होती है किस चीज की, रेस्ट की, आराम की और नींद की। ओके, तो ये स्टेंजा है, हमारा पैसेज है और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चीफ बेनिफिट ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी कि सुबह जल्दी जगने के मुख्य क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट क्या है। तो इसी पैसेज के अंदर आपका आंसर है और वो हमें फाइंड आउट करना। तो देखो, पहली लाइन में लिख रहा है अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको सीधा का सीधा ही आंसर बना देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। इसको डायरेक्ट आंसर नहीं बना के हमें आंसर बनाना है, क्वेश्चन से लेना है। ये पूछ रहा है व्हाट इज द चीफ बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, तो हम करेंगे द चीफ बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट, क्या करेंगे, द चीफ बेनिफिट ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट। अब अर्ली राइजिंग की जगह पे हम मान लेंगे प्रोनाउन इट, क्या मान लेंगे, इट, और लिख देंगे इट लीड्स टू द हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो अपना आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द चीफ बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट इट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ओके, क्लियर। चलिए जी,
क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। 3 3 3 और ये भी 3, 4/3 इक्वल टू 12 हो गया। और एक एक नंबर के ये आपसे साइनो और एंटो पूछे जाते हैं जो इसी पैसेज से पूछे जाते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा अपना क्वेश्चन है व्हाट इज अबाउट रेस्ट, मतलब आराम के बारे में क्या बात है। फॉर द मैन हु राइजेज लेट, वो लोग जो देरी से जगते हैं उनके रेस्ट का क्या होता है। ओके, इसमें पूछा उसने व्हाट इज अबाउट रेस्ट फॉर द मैन हु राइजेज लेट। तो इसका आंसर बनेंगे द मैन हु राइजेज लेट, द मैन हु राइजेज लेट हैव मच रेस्ट इन द डे टाइम। The man who rises late have much rest in the daytime. अब देखो the man who rises late can have little rest in the course of the day, यानी कि वो दिन के दौरान थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, जबकि जो अर्ली राइजर होते हैं वो क्योंकि रात में ही रेस्ट कर लेते हैं तो उन्हें दिन में रेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर बन जाएगा द मैन हु राइजेज late the man who rises late not have much rest in the day, यानी कि उन्हें दिन के दौरान ज्यादा रेस्ट करने का समय नहीं मिलता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं। विच वर्क कैन नॉट गिव गुड रिजल्ट, कौन सा कार्य अच्छा परिणाम नहीं दे सकता है, कौन सा कार्य है जो अच्छा परिणाम नहीं दे सकता है। अब एनी वर्क, इसका आंसर बन जाएगा, आप सर्च आउट करें तो एनी वर्क डन बाय द मैन हु राइजेज लेट कैन नॉट गिव गुड रिजल्ट, यानी कि एनी वर्क, कोई भी कार्य जो व्यक्ति लेट जग के करते हैं वो कोई भी आपको गुड रिजल्ट नहीं दे सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रहा है वो व्हाई डू वी नॉट हैव अ ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, व्हाई डू वी नॉट हैव अ ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, यानी कि अर्धरात्रि के समय जो हमारा माइंड होता है, वो दिमाग जो होता है वो ग्रेट एंड क्लियर क्यों नहीं होता है, यानी कि अच्छा वर्क क्यों नहीं करता है। तो इसके लिए अगर हम ढूंढें तो मिल जाएगा अपना देखिए हाँ ये रहा, देखिए ये मिल गया। तो इसमें करेंगे वी डू नॉट हैव अ ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट बिकॉज द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप एट मिडनाइट, क्योंकि हमारे शरीर को आवश्यकता होती है रेस्ट की, आराम की और नींद की। ओके, सो आंसर हो जाएगा वी डू नॉट हैव अ ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट बिकॉज अवर बॉडी कर सकते हैं या द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप एट मिडनाइट। ओके, तो ये आपके 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए। अभी नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है सेम वर्ड एज बाउंड, यानी कि पैसेज के अंदर एक वर्ड ढूंढना है जिसका सेम मतलब हो जो बाउंड का होता है। अब बाउंड होता है किसी भी चीज को सीमित कर देना, बांध देना। ओके, क्या होता है, किसी भी चीज को सीमित कर देना, बांध देना। तो इसमें कोई ऐसी मीनिंग है, इसका साइनो कह सकते हैं, जिसका मतलब भी यही होगा। तो देखिए इसमें मीनिंग है आपकी कंपेल्ड। कंपेल्ड का मतलब भी होता है विवश करना, किसी चीज को बाध्य कर देना, और बाउंड का मतलब भी होता है किसी चीज को विवश करना, सीमित कर देना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाउंड का आंसर होगा कंपेल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया अपोजिट ऑफ नोइजी। जैसा कि आप जानते हैं नोइजी का मतलब होता है शोरगुल युक्त। कैसा होता है, शोरगुल युक्त।
तो इसमें शोरगुल युक्त के लिए अपोजिट एंटो पूछा गया है, तो आई थिंक होगा इसमें क्वाइट। देखिए द मैन राइजेज लेट इन हैव, क्वाइट होगा इसमें कहीं ना कहीं। आप हाँ ये रहा, देखिए क्वाइट आवर, क्वाइट मीन्स शांत। तो नोइजी के लिए जो अपोजिट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्वाइट। एंड नेक्स्ट पूछा है इसने बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल। इस फ्रेज का मीन्स पूछा है, मतलब इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है टू वर्क हार्ड। क्या मतलब है इसका, टू वर्क हार्ड टिल लेट एट मिडनाइट। इसका मतलब है टू वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करना देर अर्धरात्रि तक।